जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्रीकल्चरल एजुकेटर्स पर। आज हम जानेंगे जेनेटिक्स के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन और उसकी हिस्ट्री। ठीक है, तो पहले जानेंगे कि जेनेटिक्स होता क्या है। तो जेनेटिक्स जो है एक ऐसी बायोलॉजिकल साइंस है जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब डाउट आएगा कि हेरिडिटी क्या होती है और वेरिएशन क्या होता है। तो हेरिडिटी कुछ नहीं है कि हेरिडिटी का सीधा मतलब है कि जो जैसे पेरेंट से प्रोजेनी में कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन, इसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। मतलब एक जो माता पिता से बच्चों में जो कैरेक्टर जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। ठीक है, और वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन का सीधा मतलब है कि जैसे माता पिता के एकदम सेम टू सेम तो बच्चे नहीं होते, कुछ थोड़ा अंतर आता है, डिफरेंस आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वेरिएशन। या जो अंतर है उसको वेरिएशन बोल दिए। ठीक है, फिर अब आएगा कि जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था। जेनेटिक्स टर्म दिया था बेटसन ने। ठीक है, बेटसन ने 1905 में जेनेटिक्स टर्म दिया था। और जेनेटिक्स जो है ग्रीक भाषा का वर्ड है जिससे जीन से लिया गया। जीन का मतलब होता है स्टार्ट या बिगनिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक और डेफिनेशन है इसकी कि जेनेटिक्स किसकी स्टडी है, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ जीन्स की। मतलब जीन्स का जो स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शन है, उसका कंपोजिशन, इन सब की स्टडी को हम क्या बोल देंगे, जीन्स और जेनेटिक्स। अब बात करेंगे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, जेनेटिक्स के फादर हैं मेंडल। फिर नेक्स्ट अब कि टर्म जीन किसने दिया था, तो वही आ गया जीन किससे, कौन सी भाषा से लिया गया। जीन का क्या मतलब होता है, स्टार्ट या बिगिनिंग। ठीक, फिर नेक्स्ट अभी हेरिडिटी की बात करते हैं। तो हेरिडिटी का अभी हमने जाना कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। फिर आप आएगा कि वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन जो अंतर या डिफरेंस आते हैं इंडिविजुअल में, पॉपुलेशन में। अब अंतर यदि जेनेटिक कारणों से आए, आनुवंशिक कारणों से आए, तो उसको क्या बोलेंगे, जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन बोलेंगे। जैसे देखो, ये एक टाइप हो गया, आनुवंशिक कारणों से आए तो उसको क्या बोलेंगे, जेनेटिक वेरिएशन। ड्यू सेम हेरिडिटिक कारण हो गया। ठीक है, आनुवंशिक कारण होगा तो उसको जेनेटिक वेरिएशन। और ये किसके कारण हो सकता है, ये म्यूटेशन के कारण होता है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है, म्यूटेशन। नेक्स्ट जानेंगे इसका दूसरा टाइप क्या होता है। और एक और बात, हेरिडिटी वेरिएशन जो रहते हैं ना, जेनेटिक वेरिएशन, ये पेरेंट टू प्रोजेनी जा सकते हैं। ठीक है, माता पिता से बच्चों में जा सकते हैं जो चेंजेस आते हैं, किंतु बट जो इन्वायरमेंटल वेरिएशन होते हैं, जो सराउंडिंग में रहने के कारण आ रहे हैं ना, वो पेरेंट टू प्रोजेनी नहीं जाएंगे। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कोई सेंट्रल इंडिया में रहता है, मध्य भारत में, मध्य प्रदेश हो गया, वो जाए कहीं हिमालयास या नॉर्थ इंडिया में, तो अब वो वहाँ का एल्टीट्यूड हाई है, मतलब ज़मीन से ज़्यादा ऊंचाई पर जाएगा, तो उसके जो ब्लड में क्या होगा कि ब्लड में आरबीसी का लेवल बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी घट जाएगी हीमोग्लोबिन की। ठीक है, तो ये उसके सराउंडिंग या इन्वायरमेंट के कारण उसमें चेंजेस आए। अब कभी यदि इनकी प्रोजेनी होती है तो उसमें बाई बर्थ ये चेंजेस नहीं आएंगे, ऐसा सराउंडिंग में रहते रहते आएंगे, बाई बर्थ उसको नहीं मिलेगा। जो उनके जीन्स में है वो चीज़ आ जाएगी, लेकिन इन्वायरमेंट के कारण जो चेंज है वो उन पर नहीं जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एक डिफरेंस है कि माल न्यूट्रिशन और वेल न्यूट्रिशन, कुपोषित और सुपोषित व्यक्ति के बीच में जो अंतर आता है। स्वाभाविक सी बात है, जो खान पान अच्छा है तो ये, जैसे किसी के पापा यदि थोड़ा लाइट वेट हैं और बेटा थोड़ा हैवी है, तो खान पान के अंतर से हो जाता है। ठीक है, और इनका सिग्निफिकेंट रोल क्या है, वेरिएशंस का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है नई स्पीसीज़ का फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे कि अब जीन क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं। ठीक है, तो जीन जो होते हैं इन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एनकोड करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, डीएनए के अंदर होती है। अब जीन की बात करेंगे, जैसे ये हमारा सुपर कॉइल डीएनए होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा डीएनए। इसका ये जो छोटा सा कभी
ये हम टुकड़ा लें, एक छोटा सा टुकड़ा लें, तो इसको क्या बोलेंगे? जीन। ठीक, ये प्रोटीन के लिए कोड करेगा, तो इसको बोलेंगे जीन, एकदम स्मॉलेस्ट। अब जब ये डीएनए बहुत सारे मतलब एकदम पॉस हो जाएगा, ऐसा सुपर कॉइलिंग कर लेगा, तो ये क्या बन लेता है? ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है कि इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं कि जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, उसकी लेंथ के अलॉन्ग उसको जीन बोलते हैं, और जीन डायरेक्ट सिंथेसिस करवाते हैं प्रोटीन्स की। ठीक है, अब कुछ हिस्ट्री इवेंट्स के बारे में जानेंगे। हिस्टोरिकल इवेंट्स में देख लेते हैं, जैसे नए नेक्स्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में जानेंगे हम। ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स में क्या है कि 1859 में चार्ल्स डार्विन ने क्या पब्लिश किया था? उनकी एक बुक थी, क्या नाम था उसका? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ थी ये लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, और क्या दिया था? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वो जो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है, या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये दिया था। ठीक है, फिर इसके बाद 1866 में ग्रेगर मेंडल ने क्या दिया था? उनका एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये इनका पेपर पब्लिश किया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, और इनको दूसरा, अब इनको अपन जानते ही हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट अप कि 1900 में मेंडल के वर्क की रिडिस्कवरी करी थी। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है, किसने किसने? कॉरेंस, रॉबर्ट कॉरेंस, ह्यूगो डी ब्राइस, एरिक टेशरमार्क। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि 1904 में बेटसन थे, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? लिंकेज क्या होता है कि जैसे जीन्स होते हैं उनके बीच में एक बॉन्ड होता है, बॉन्ड या जुड़ाव, लगाव, कुछ भी बोल सकते हैं। उसके कारण वो जैसे पेरेंट टू प्रोजेनी ट्रांसफ़र होंगे तो साथ साथ ट्रांसफ़र होंगे। इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? इसको लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि टी एच मॉर्गन ने क्या प्रूव किया था कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्रोमोसोम पर उन जीन्स लोकेटेड होते हैं। इसको ये प्रूव कर दिया था, इसीलिए टी.एच. मॉर्गन को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो टर्म लिंकेज है ये दिया था कि इन्होंने मॉर्गन ने। ठीक, नेक्स्ट अब देखेंगे कि 1944 में अवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने ये बताया था कि जो डीएनए ट्रांसफॉर्म हो रहा था, मतलब डीएनए के कारण जो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो रहा था, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट के बात करी थी इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है इन्होंने, अब जेम्स वाटसन एंड क्रिक के बारे में तो जानते ही होंगे आप। इन्होंने जो डीएनए का ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है ये दिया था। ठीक है, नेक्स्ट